हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। कैसे आप सभी? और आज मैं आप सभी के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करने लग रही हूँ अपना। और बच्चे नहाने के लिए जाए हुए थे अपने पापा के साथ, वो नहाने लग रहे थे। और यहाँ पे जो चादर है, जो ये कंबल है, इसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। इसको आज है ना, जो बेड शीट है इसको धोना है और उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ मैं। और कपड़े भी काफ़ी हो रहे थे, मशीन ख़राब हो रही थी कई दिनों से, और आज काफ़ी कपड़े हो रहे थे धोने के लिए, बस उसकी तैयारी में लग रही हूँ। और ये बेड शीट है ना, बहुत ज़्यादा वजन है इसमें और बहुत ही मुश्किल से धुलती है ये। पहले कपड़े धोऊंगी और बाद में बेड शीट को धोऊंगी मैं। और बच्चे नहा के आएंगे ना, उनके लिए ड्रेस वगैरह सारी निकाल दी थी, सारे कपड़े उनके अलग अलग करके रख दिए थे। और अब सर्दी के मौसम में ना काफ़ी कपड़े पहनते हैं बच्चे, 2-3 तो डालते हैं, इनर वगैरह, टी शर्ट और ऊपर से जो स्कूल ड्रेस होती है। और उनके कपड़े डालने के बाद मैं झाड़ू लगाने लग रही हूँ। और अंदर दोनों रूम से झाड़ू निकाल ली थी और अब रसोई में झाड़ू निकालने लग रही हूँ मैं। और काफ़ी कचरा हो रहा था, जो बेड के नीचे से है ना, बच्चों ने कागज़ वगैरह डाल रखे थे और सारे अच्छे से झाड़ू निकाल के ले आई थी मैं। और अब यहाँ आंगन में है ना, सारे को अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और दाल बनने वाली है फ्रेंड, उसमें सीटी आने लग रही है। और आटा लगा के रख लिया था, बस रोटी बनानी है। और आज कपड़े ज़रूरी है क्योंकि कई दिनों से मशीन ख़राब थी, तो करके कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं। और अब ठंड में है ना, ज़्यादा ही कोट वगैरह होते हैं ना, तो हाथ से इतने धुलते नहीं है। गर्मियों में तो मैं हाथ से धुल लेती हूँ कपड़ों को, लेकिन ठंडी में ये मन भी नहीं करता सवेरे ठंडे पानी में ऐसे काम करने का। और यहाँ पे बच्चे नहाने के बाद चले गए थे और ये भी नहा लिए थे। और जैसे राड से पानी गर्म करते हैं ना, तो सारा है ना टाइलों पे पानी पानी हो जाता है। देखो कितना धुआं हो रहा है गर्म पानी से। और इनके नहाने के बाद अब मशीन लगा दूंगी मैं। पहले जो पहनने वाले कपड़े हैं ना, उनको धुलूंगी और फिर बेड शीट डालूंगी लास्ट में, क्योंकि बेड शीट है ना, वो बहुत ज़्यादा वजन है उसमें, तो अकेली धुलेगी। और यहाँ पे सरफ डाल के और मशीन में पानी भर दूंगी। और ये टूंटी के नीचे मशीन लगा दूंगी मैं, यहाँ आसानी से पानी भर जाएगा। और अब तो ताज़ा पानी आया हुआ है, वो गरम गरम ही आता है और सारे कपड़े धुल जाएंगे। जो भी ये तासड़ा, टप और बाल्टी है, सारे भर लूँगी मैं। क्योंकि अब है ना 7 बज गए हैं और 8 बजे तक जो ताज़ा पानी 8 बजे तक आता है, उसके बाद फिर ठंडा ही पानी होएगा। इसलिए मैं तो करके 1 घंटे में मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे। और जो बेड शीट है वो बाहर रख दी थी, ये जो धोने की है बाद में डालूंगी इसको। और जो तावल वगैरह उनको भी धो लूंगी आज मैं। और फ्रेंड अब आ गई थी रसोई में, थोड़ा यहाँ की साफ़ सफाई सी करूँगी। दाल बन गई थी तो गैस बंद कर दी थी। और यहाँ से साफ़ सफाई करने के बाद सबसे पहले बेड शीट बिछाऊँगी और उसके बाद ही मैं फिर रोटी सेकूँगी। और सब्जी मेरी बन के तैयार थी, बस रोटियाँ ही सेकनी है। और कपड़े भी मेरे धुलने लग रहे हैं फ्रेंड। और सवेरे की भाग दौड़ में यही रहता है, सभी लेडीज़ों के साथ एक काम के साथ कई कई काम करने पड़ते हैं। और यहाँ पे ये दूसरी वाली बेड शीट है, ये धो के रखी हुई थी। और वो वाली है ना, उसमें वज़न ज़्यादा है, वो भी गर्म है और ये भी गर्म है। ये थोड़ा हल्के में है, वो थोड़ा ज़्यादा भारी है। और इसको बिछाने के बाद फिर बच्चे हैं ना, यहाँ आसानी से बैठ जाएंगे फ्रेंड। और इन्होंने ड्रेस वगैरह डाल ली थी, फिर यहाँ पे बैठ के ये खाना खा लेंगे। और गर्मियों में तो ये नीचे जो जैसे मैट वगैरह डाल के फिर खा लेते हैं खाना, लेकिन सर्दियों में अब नहाए हैं ना, तो यहीं पे बैठ के फिर ये तीनों यहीं पे खाना खा लेंगे। और मैं रोटियां सेक लूँगी। और डुग्गू मेरी मदद कर रही थी, कह रही थी कि मम्मी जल्दी से बिछा दो, बैठना है। और फ्रेंड जो मेरे पिल्लो है ना, ये सेम मीडियम साइज़ के हैं। और जो ये सर्दियों वाली बेडशीट होती है ना, जो इनके पिल्लो कवर होते हैं ना, ये काफ़ी बड़े होते हैं, तो थोड़ा फोल्ड करके फिर ही लगाने पड़ते हैं। और जो गर्मियों में बेडशीट वगैरह आती है ना, उनमें पूरे प्रॉपर आते हैं ये जो ये वाले तकिए हैं। और जो ये कंबल वगैरह फोल्ड करके रखा है ना, इसका पिल्लो कवर है, धोने के लिए डाल रखा है। और इनको मैं रजाई में बिठा दूंगी थोड़ी देर के लिए और फिर ये खाना खा लेंगे। क्योंकि बाहर धुंध पड़ी हुई है ना, तो अंदर ही बैठे रहते हैं ये। इतना अपना स्कूल का थोड़ा काम कर लेंगे खाना खा के। और यहाँ पे सारा साफ़ सफाई हो गई थी और पोछा मैं रोटी बनाने के बाद में लगाऊंगी। और यहाँ से ये पर्दा वगैरह सारा करके, और यहाँ का काम मेरा थोड़ी देर के बाद ही फिनिश होगा। और अब किचन में आ गई थी। अब सबसे पहले तवे को धो लूँगी मैं। और तवा धोने के बाद अब बनाएंगे गरम गरम रोटियाँ।
और आटा लगा के रख लिया था फ्रेंड, और गेहूं और मक्के का थोड़ा मिक्स करके तभी रोटी बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे दाल भी डालनी है, और गैस चला के यहाँ पे रख दिया था, और पेड़े बना लूँगी और साथ के साथ में इनको रोटियाँ देती जाऊँगी। और आज के खाने में है गर्मा गर्म दाल रोटी और लस्सी। और यहाँ पे दाल में थोड़ा गोटा लगा लूँगी, और पहले मैं कड़छी की मदद से देख रही थी, लेकिन बाद में इसको मैं जो गमना होता है ना उसके साथ में अच्छे से घोटूंगी, क्योंकि जो मेरे पति को है ना गुटी हुई दाल पसंद है, वो खाने के नहीं। पहले तो ऐसे डाल दी थी, फिर उसके बाद इसमें गोटा लगा लिया था। और डुगू और अरमन के लिए बनाए थे परांठे, और इन्होंने खाना खा लिया था। और खाना खाने के बाद फिर मैं लगाने लग रही हूँ अब पोछा। और फिर मेरे कपड़े है ना एक बार के तो धुल गए थे, उनको भी निकालना है। और मैं पोछा लगाने के बाद आ गई थी बाथरूम में, और ये जो पहनने वाले कपड़े हैं ना ये सारे धुल गए थे। अब इनको है ना पानी में साथ के साथ में निकाल के और ड्रायर में डालती जाऊंगी। और सवेरे की भाग दौड़ में यही रहता है कि ये काम भी हो जाए ये भी हो जाए। और अब तो ताज़ा पानी आया हुआ था फ्रेंड, और जो धूप है ना वो 12-1 बजे निकलती है कई दिनों से। और सवेरे के टाइम में बहुत ज़्यादा धुंध होती है। और अब बेडशीट डाल दी थी इसमें, और ये अकेली आती है। जो इसके पिल्लो कवर है ना वो अलग से डाल के धोऊंगी मैं। और जो तावल वगैरह है ना वो भी धोने थे। और यहाँ पे इसको चला दूंगी, ये धुलते जाएंगे और जो दूसरे वाले कपड़े हैं वो सूख जाएंगे। और तब तक मैं अंदर जो दूसरे रूम है ना वहाँ पोछा लगा लूँगी। और फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं देखो धोने के लिए, कुछ सूख गए हैं कुछ धोने लग रहे हैं। और बेडशीट भी धुल गई थी, और इसको निकाल के पानी से और फिर इस पे कुर्सी पे रख दिया था, ताकि इसका सारा पानी है ना नीचे निकल जाए, फिर ये ड्रायर में अच्छे से सूख जाएगी। वैसे इसमें वजन हो जाता है ना, फिर ये घूमती नहीं है, इसलिए थोड़ी देर ये बाहर निकाल दी थी। और जो कपड़े डाल रखे थे ना वो सूख गए थे, उनको बाहर निकाल के फिर दूसरे वाले कपड़े डाल लूँगी मैं। और सवेरे आज बहुत ज़्यादा काम हो रहा था फ्रेंड, ये कपड़ों का ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि है ना अगर सवेरे कपड़े धुल जाते हैं ना फिर शाम तक है ना कपड़े सूख जाते हैं अब सर्दियों में। और यहाँ पे जो तावल वगैरह थे ना पहले इनको सुखा लूँगी, और उसके बाद फिर ये चादर है ना इसको डाल लूँगी मैं ये सूखने के लिए। और फ्रेंड जो पिछला व्लॉग डाला था जयंती वाला, जो रविदास जयंती का व्लॉग डाला था, आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और व्यू भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं उस पर। तो इस व्लॉग को भी ऐसे प्यार देना, और लाइक शेयर और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना फ्रेंड। और जो भी चैनल पे नया आता है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर ले फ्रेंड। और आप सभी के लाइक सपोर्ट से ही थोड़ा सा हौसला मिलता है वीडियो बनाने का। और यहाँ पे है ना जो कपड़े थे वो सूख गए थे, और जो भी गंदा पानी था ना उसको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं, बस सुखाने रह रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ही हो रहे थे आज, काफ़ी मेहनत हुई है। और सवेरे की आज मैं पानी में ही थी, और खाना भी नहीं खाया, बच्चों ने तो खा लिया था, मैं ऐसे ही थी। और अब सर्दियों में मैं एक दिन छोड़ के, जैसे आज कपड़े धोए अगले दिन धोती नहीं हूँ, उससे अगले दिन धोती हूँ, 2 दिन के कपड़े तब धोती हूँ मैं। और गर्मियों में तो साथ के साथ में जैसे हाथ से भी धुल देते हैं कपड़े को, और वैसे भी। और जो वैसे पहनने वाले सारे कपड़े थे वो सुखा लिए थे तावल वगैरह, बस ये जो बेडशीट है ये सुखानी रह रही है, उसके बाद सारे कपड़ों को ऊपर लेके जाऊंगी, ऊपर सुखाऊंगी मैं। और ये 3 दिन के कपड़े हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे। और बच्चों के जो इनर थे कोट वगैरह थे सारे थे, और ये काफ़ी भारी थी चादर, इस पे इसका सारा पानी सूख गया था। उसके बाद इसको ड्रायर में डाल के और सुखा लूँगी। और सवेरी है ना इतनी भाग दौड़ रहती है काम की काफ़ी ज़्यादा, और सभी के घर में ऐसा ही रहता है, जो सभी महिला है ना उनके साथ ऐसा ही होता है कि सवेरी का काम करे फिर दोपहर को हो जाता है, दोपहर का करे फिर शाम को हो जाता है। और सभी के साथ में ऐसा ही होता है, मेरे साथ नहीं सभी के साथ में ही होता है। और जो झाड़ू पोछे का सारा काम मेरा फिनिश हो गया था, बस यहाँ जो कपड़े धुल गए थे, और मशीन को है ना बाहर निकालूंगी फ्रेंड में। और चादर ये सूख गई थी, इसको बाहर रख के, क्योंकि है ना जो अंदर है ना पूरी जो टाइलें है ना ये गिल्ली होती रहती है, और मशीन में भी ऐसे नमी सी रहती है, इसलिए इसकी मोटर को सड़ने का डर रहता है। इसको बाहर निकालूंगी मैं, मिस्त्री ने बोला था कि सर्दी है ना तब तक आप इसको बाहर ही रखो।
और यहाँ की सारी साफ़ सफाई कर लूँगी फ्रेंड। सारा वाइपर से सारा पानी वगैरह है ना सारा साफ़ हो जाएगा। और बाथरूम को है ना मैं 2-3 घंटे के लिए ऐसे खुली रखती हूँ, जिससे कि इसकी सारी नमी दूर हो जाती है। जब सूख जाती है ना तभी इसको मैं बंद करती हूँ। और यहाँ की सारी साफ़ सफाई कर ली थी फ्रेंड, और लाइट कर दी थी बंद। उसके बाद मशीन यहाँ पे रख दी है। और मेरी ये शादी वाली मशीन है, काफ़ी पुरानी भी हो गई है लेकिन चल ही रही है। और यहाँ की पूरी साफ़ सफाई कंप्लीट है फ्रेंड। सारे बर्तन वगैरह सारे धुल दिए थे, गैस वगैरह सारी साफ़ हो गई थी। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। और आप सभी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना फ्रेंड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।